आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। उफ, इतने गुरूर के साथ थैंक यू का जवाब, ये क्या क्या। कहते क्या नहीं हैं आप कभी? चलो यार, अच्छा ये भी एक इल्जाम ही है हम पे बस। कहाँ आपके पास बाकी? ये कहाँ मोड़ ली इसने गाड़ी, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं हम? यही रास्ता है। क्यों, क्या हुआ? ये तो मरीना के घर की गली नहीं है? अच्छा हाँ, कह रहा था कि पिक करने जा रहा होगा मरीना में। अदनान, ये जो चक्कर है ना, ये कुछ और ही है। क्या मतलब? अदील मरीना को पसंद करता है, मुझे यकीन है इस बात का। What? वाकई? नहीं यार, इसने तो नहीं बताया कभी भी। मैं कब से पीछे पड़ी हुई हूँ, रोज रात बैठ के क्लास लेती रहती हूँ, आज तक कभी एडमिट करके दिया हो तो कभी भी नहीं मानता। और इनको अम्मी अबू को पता है? पीछे गाड़ी आ रही है, पता तो चली गया होगा। यार ये कितना छुपा रुस्तम निकला है यार। कोई नहीं, अभी क्लास लेंगे उसकी, घर तो चले। ऐसी खिंचाई करूंगी ना, कब से कहती रही नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद। हाँ ये देखो ना, उसी गली में तो मुड़ रहा है ये। स्टूपिड। अगर ये चक्कर हुआ ना तो इसकी खैर नहीं है। देखा नहीं तो सुबह से इधर से उधर घूम रहा था परेशान। हाँ ओके, इनकी हिम्मत नहीं हो रही होगी हमें बताने की, इन्होंने कहा इस तरह सरप्राइज दे देता हूँ। रोके ना सलमान भाई, आ गया घर। अरे मरीना के घर क्यों जा रहे हो? उसने मना कर दिया, उसकी तबीयत खराब है। उसको लेने जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। क्या? हाँ, आए उतरे, आए ना। ये सब क्या हो रहा है? अदील तुम भी क्या करते हो यार, बताना तो था ना। आ जाए ना अब। आपको ये सब पता था ना? चलें अब। तो इस अब्दुल के बच्चे से 1000 दफा कहा है चाबी साथ लेके जाया कर, नहीं सुनता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। आंटी मरीना घर पे है ना? हाँ है, आप लोग अंदर आइए ना। हाँ। वो मेरे ख्याल में आप लोगों को मेरा मैसेज नहीं मिला। मरीना आप लोगों के साथ जा नहीं पाएगी। देखिए हम तो उसे बहरहाल लेकर ही जाएंगे। भाई मुझे तो वो इतनी पसंद आई कि उसके बगैर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर मैं मरीना को बुलाती हूँ। जी अच्छा। मरीना बेटा, जरा नीचे तो आओ, अदील के घर वाले तुम्हें लेने आए हैं। क्या? इसका देखा दिमाग खराब हो गया। रिश्ते पे भी साथ लेके जाएगा, वेडिंग नाइट पे क्या साथ बिठाएगा मुझे। तो हम सारी बात इससे कर लेंगे ना। अरे आगे मरीना। मरीना अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैं तो नहीं जा पाऊंगी। क्यों बेटा? वो मेरी तबीयत नहीं ठीक, आप लोग जाए ना। अम्मी क्या करती हैं आप? क्यों आपने इन लोगों को बिठा दिया? इनको देर हो रही है। नहीं बेटा, मैं भी तो खुद यही कह रही थी। नहीं बेटा, हमें कोई देर नहीं हो रही है। हम इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए तैयार होके आइए। नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी। मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था ना कि मैं नहीं जाऊंगी। और मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ कि तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। इसका दिमाग खराब हो गया है। सलमान मामू, आप इन्हें समझाए ना। भाई ये तुम दोनों का मामला है, मैं क्या कह सकता हूँ, खुद फैसला करो। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो इससे अकेले में बात कर सकता हूँ मैं। जरूर। मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात सुनो। अम्मी तो अदील, अदील, मैं तुम्हें कह रही हूँ, हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे? रास्ता छोड़ दिया ये लो। तुम्हें मैंने कहा था ना, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना। क्यों? बस बस क्या? मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं तुम्हें हर बात बताऊं। है नहीं, लेकिन हो सकती है। कभी नहीं। क्यों कभी नहीं? अच्छा क्यों नहीं जाना चाहती मेरे साथ, बोलो। क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, रोमा से भी ज्यादा। Don't do this to me. I'm serious. मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पागल हो गए हो क्या? शायद। और रोमा? कौन रोमा? वही रोमा जिससे तुम्हारा अफेयर था, और अब तुम मुझसे शादी करना चाह रहे हो। लगता तो ऐसा ही है। तुम मुझे इडियट समझते हो,
कल को मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर लोगे तो? तुम मुझे ऐसा करने नहीं दोगी। ट्रू, मैं तो मार मार के तुम्हारा सर गंदा कर दूंगी। नो दैट। गुस्सा किस बात का है नहीं, था। एक बात बताओ, तुम्हें कब पता चला कि तुम मुझे चाहते हो? तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें चाहता हूँ? हाँ। तो बताया क्यों नहीं? अब ये बात भी मैं तुम्हें बताऊं? कल को तुम ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें भूख कब लगती है, तुमने बाथरूम कब जाना है? तुम बॉसी हो ना, तुम ये भी कर सकती हो। अगर मैं इतनी बॉसी हूँ तो मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे तुमसे बॉस अराउंड होना अच्छा लगता है। वेरी फनी। अच्छा, तुम्हें पता था कि तुम मुझे चाहती हो? हाँ, लेकिन अब ये मत पूछना कि मैंने क्यों नहीं बताया। अच्छा, इतना तो बताओ कि कितना? दीदी मत करो, कोई देख लेगा। अच्छा, इतना तो बता दो कि कितना चाहती हो? वो जी, इतना के बगैर मांगे अल्लाह ताला ने मुझे आपको दे दिया, रूमा से छीन के। How true. अच्छा, I really love you. I love you too. अच्छा, तो आपने एहसास दिलाया था। सलमान भाई, आप कितने क्लेवर हैं और रोमांटिक भी इतने। हाय है ना, यू सो लकी कि तुम्हें ऐसा शौहर मिला। अदनान को तो ना रोमांस छू के भी नहीं गुजरा। सलमान भाई, आपको चाहिए आप उसको एक दो लेसन्स दें। भाई क्या लेसन दूं मैं उसे यार? क्यों नहीं, कसम से जो क्वालिटी आप में है ना, मैंने किसी मर्द में नहीं देखी। आजकल तो लड़कों को बिल्कुल ही रोमांस छू के नहीं गुजरा। सारे के सारे इतने खुश हैं। मैं तो हमेशा से इसे कहती थी कि भाई आदमी हो कोई तो शाहरुख खान जैसा रोमांटिक। लेकिन इसका ये कहना था कि अगर रियल लाइफ में कोई इतना रोमांटिक होगा तो वो सिसी होगा। अब तो मुझे ये बताओ, क्या ये सिसी हैं? मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, देर हो रही है ना। अरे अभी से कहाँ से जा रही हो? अदील ने आना है, उसकी खिंचाई भी तो करनी है। वैसे सलमान भाई, अब बच्चे बच्चे हो जाने चाहिए। असल मज़ा ज़िंदगी का ना बच्चों के बाद ही शुरू होता है। मैं जंगल में एक लोमड़ी थी ना, उसकी दुम कट गई। अब वो चाहती थी कि जितनी लोमड़ी हैं उन सब की दुमें कट जाए। मैं लोमड़ी नहीं हूँ और मैं सच बता रही हूँ। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बच्चों के बाद। अच्छा शानी, बस कर दो, क्या फजूल बातें लेके बैठ गई हो? तुम जो है ना चुप करो और देखें आप इसकी बातों में हरगिज़ मत आया करें। इसकी बातों में आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होगी तो हमारे बच्चे नहीं हो सकते। ओह सो केयरिंग। अब मेरे से क्या गलती हो गई है? आपको नहीं पता आपसे क्या गलती हुई है? नहीं, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बहुत माहिर हैं आप दूसरे लोगों को गिल्टी करने में। किसको गिल्टी किया है? मुझे। अपनी कमजोरी का सारा इल्जाम मुझ पर लगा के खुद हीरो बन गए आप। खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकते और इल्जाम मेरे ऊपर कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। क्या जरूरत थी आपको इस तरह से शानी की हमदर्दी लेने की? आपको पता है, अब वो घर जाके ना सबको बताएगी कि मैं ही बुरी हूँ, मैं ही जालिम हूँ, आपकी खुशियों से आपको महरूम कर रही हूँ। तुम जानती हो ना कि तुम्हें और हाशिम में कोई फर्क नहीं है, बल्कि तुम दिन ब दिन उसी की तरह होती चली जा रही हो। बस फजूल बातों का वक्त नहीं है। हाशिम ने जिस बात में तुम्हें छोड़ा उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तुम उसके लिए बदल सकती थी, लेकिन तुम नहीं बदली, इसलिए कि वो तुम्हारी मर्जी थी। हिना, आई डोंट हैव अ चॉइस। उसका बदला क्यों ले रही हो तुम मेरे से? अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फैमिली को बता दूं कि मेरे में क्या कमी है, तो मैं बता देता हूं। ये शर्मिंदगी, एम्बैरेसमेंट मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनी आंखों में ये नफरत मेरे लिए मत रखो। ये चीज मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। मरीना, बेटा उठ जाओ। मरीना, उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई। मरीना उठ जाओ बेटा। इतनी जल्दी कैसे हो गई?
थोड़ी देर सोने दें। ससुराल में मुझे बदनाम कराओ, सब कहेंगे कि बच्ची को माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। उठ जाओ बेटा। कोई किसी को कुछ नहीं कहता, सबको पता है आजकल के बच्चे कैसे हैं। कि बेटा मेरा जी चाहता है कि मेरी बेटी की तारीफें हो, लोग मिसालें दे उसकी। मिसालें देते तो हैं कि मरीना जैसी जबान अल्लाह किसी लड़के को भी ना दे। ये कोई अच्छी बात है? देखो बेटा, आइंदा अगर मैंने तुम्हारे मुंह से कोई फिजूल बात या गाली सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके अम्मी, आज के बाद मैं अपना मुंह ही नहीं खोलूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। कुछ पता नहीं ना किस वक्त कौन सी गाली मेरे मुंह से निकल जाए। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर तो मैं तुम्हारी आवाज को तरस जाऊंगी। अब क्या हुआ मरीना? कुछ नहीं, बार बार एक ख्याल तंग कर रहा है, कहीं ये दिल मेरे से तरस खा के शादी तो नहीं कर रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम यही चाहती थी ना कि जो भी तुम्हें पसंद करे वो तुम्हारी वजह से पसंद करे, किसी और वजह से नहीं। तो अदील ने तुम्हें पसंद कर लिया है, वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है और तुम में किसी किस्म की कमी महसूस नहीं करता। फिर क्यों फिक्र करती हो? चलिए अभी मैं आती हूँ, रेडी होके। जीते रहो बेटा। तुम नहीं पियोगी? बना रही हूँ अपने लिए। आपसे एक बात कहनी है। हाँ कहो। मैंने कल रात बहुत सोचा और आप ठीक कह रहे थे कि मैं वाकई हाशिम का बदला आपसे ले रही हूँ। कोशिश करूंगी आइंदा ना करूं। गलती हम दोनों से हुई है, इसका इजाला भी हम दोनों को करना पड़ेगा। पता है सलमान, मैं थक गई हूँ। अपने आप से लड़ लड़ के, अपने आप से नफरत कर करके मैं बिल्कुल थक गई हूँ। ये सोच सोच के कि शायद मुझे में कोई कमी थी, इसी वजह से हाशिम ने मुझे छोड़ा। बस मैं थक गई हूँ। I can understand। मैं भी रोज इसी एहसास के साथ जीता हूँ कि अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो यू जस्टिफाइड, इसलिए कि कमी तो मेरे में है, तुम में तो नहीं है। I'm sorry। No, I am sorry। तो पता है हम दोनों को एक दोस्त की जरूरत है। And I really want you to be my friend, my only best friend। रियली आप लोग जा रहे हैं? आप ही वुड बी सो हैप्पी। मैं उनको भी बताता हूँ। नहीं मैं बताऊंगा। ओह ऑफ कोर्स, आप ही के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन होगा। कितनी खुश होंगी ना। उसके लिए बड़ा दिन वो होगा जब अपने बच्चों से मिलेगी। ऑलरेडी बड़ा वक्त गुजर गया है। हाँ लेकिन आपकी भी तो मजबूरी है सलमान भाई, जॉब इज जॉब। लेकिन सलमान भाई आई एम रियली थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच। अच्छा मैंने इसलिए तो यहाँ नहीं बुलाया, तुमसे एक और काम है मुझे। क्या काम? तुम मरीना से कितनी जल्दी शादी कर सकते हो? क्यों? तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए जो मैंने रिक्वेजिशन भेजी थी वो मंजूर हो गई है, इसलिए अब तुम हमारे साथ अमेरिका जा रहे हो। नहीं नहीं, आई डोंट बिलीव दिस। मैं आप लोगों के साथ अमेरिका जाऊंगा? अगर तुम्हारा वीजा लग जाए तो उसके लिए भी अप्लाई कर देता हूँ। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम मरीना से शादी कर लो तो तुम उसके लिए भी इकट्ठे अप्लाई कर दो। माय गॉड सलमान भाई, यू आर टू अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। मरीना को तो खुद बता सकता हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल बता दो उसको जाके। थैंक यू। ओके। यार बहुत एक्साइटमेंट हो रही है।
कितना मजा आएगा ना अमेरिका में। तुम अमेरिका जा रहे हो? तुम नहीं, हम अमेरिका जा रहे हैं। यानी हमें शादी करनी पड़ेगी? तो मंगनी किस लिए की है यार? शादी के लिए की है ना। हाँ, लेकिन अदील इतनी जल्दी? यार देख, फटाफट शादी करेंगे तो ही तुम्हारे वीजे के लिए अप्लाई करूंगा ना। क्यों? अदील, क्या तुम्हें मेरे साथ अमेरिका नहीं जाना? जाना है? शादी करनी मेरे साथ? तो शक्लें कैसी बना रही हो? बिल्कुल नया कर नया। ये भी मिला मुझे अंदर से। ये किसके कपड़े इतने पुराने से? किसी गरीब को ही दे दे बेचारे को। क्यों दे दूं? ये तो मैं अपनी छोटी बहू के लिए रख रही हूँ। मरीना के लिए? हाँ। अरे बेटा, इतनी अच्छी कमखाब है, आजकल तो मिलती भी नहीं है। तुम्हें भी तो दी थी ना मैंने। हाँ अम्मी, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी प्लीज। क्यों नहीं पहनेगी? तुम्हारी दादी को जहेज में मिला था। तो वो दादी का उतरा हुआ पहनेगी। क्या हो गया आपको? वो जरा और टाइप की, मॉडर्न सी। समझा करे ना। आपने पहने थे अपने कपड़े ऐसे? बोले पहने थे, सच बोले। मुझे तो डर था कि फट जाएंगे, इसलिए नहीं पहने। तो वो पहनेगी तो फटे ही फटे। हम देखे ना, साइज चेक करें, दिखाएं। दादी बड़ी स्मार्ट थी। वो ऐसे 2 कपड़ों में फिट आएगी। ऑनेस्टली 2 कमीजें देगी तो फिट आएगी, एक में तो नहीं आएगी। मैंने तो सोचा था कि मैं बली में रख दूंगी, इसके साथ जेवर भी है। अम्मी छोड़ देना, कोई नए मॉडर्न स्टाइल के कपड़े लाएं, प्यारे प्यारे, अपनी तरह के, अच्छे अच्छे। देखो राइट, इसमें क्या खराबी, लेकिन सबने मिलकर उसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने भी सोचा जब कदर ही नहीं है तो देने की जरूरत क्या है। अरे समझन, आजकल की लड़कियां बस अपनी मर्जी चलाती हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह करे अपने अपने घरों में खुश रहे। वैसे भी उसने अमेरिका जाना है, वहाँ जाकर कहाँ पहनेगी ये। राइता मैं सोच रही थी कि कल निकाह की रजिस्ट्रेशन करा, मरीना के पेपर भी जमा हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। वाओ, दिस इज सो प्रिटी। कलर कॉम्बिनेशन कितने मजे की है। तुम्हें पसंद आया? बहुत। अम्मी देखे, प्यारा है ना? बहुत। इसके साथ जेवर भी, ये देखो। परफेक्टली मैच कर रहे हैं। ये सब हिना के लिए? नहीं बेटा, आपके लिए। मेरे लिए ये? हाँ, मैंने अदील से कहा था कि उसको पसंद भी आएगा और पहनेगी भी। उसने ये कहा कि इस साइज की 2 कमीजें होंगी तब उसको फिट आएंगी। उसने ऐसे कहा था? हाँ बेटा, बहुत शरारती हो गया है और जब से शादी की डेट फिक्स हुई है ना, उसके तो परे निकल आए। अच्छा बेटा, तुम ये जोड़ा संभालो, मैं चलती हूँ, सारा की स्कूल का टाइम। अरे ना चाय ना बात नहीं फिर बेटा। अच्छा बेटा जी, हाफिज़। मरीना, क्या तुम सचमुच ये पहनोगी? अम्मी, अब अदील को मैं इसी कमीज में फिट होकर दिखाऊंगी। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई एंड वी ऑन टॉकिंग टर्म्स अगेन। तुम कोई बात क्यों नहीं कर रहे? क्या बात करूं, खा रही हूँ। कुछ तो कहो। तुम अभी तक नाराज तो नहीं हो ना मेरे से? थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। अच्छा, आई हैव न्यूज फॉर यू। मेरे पास भी आपके लिए न्यूज़ है। अच्छा, पहले मेरी न्यूज। हम अमेरिका जा रहे हैं। कब? बहुत जल्द, नेक्स्ट मंथ। वाकई? और हम बच्चों से कब मिलेंगे? I'm glad तुमने कहा कि हम बच्चों से कब मिलेंगे। बहुत जल्द, जाते साथ ही। थैंक यू। वेलकम। तुम्हारी न्यूज क्या है? वो
मैंने डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट ले लिया है। तुम्हारे 2 बच्चे काफी नहीं? मेरे लिए काफ़ी हैं। ये मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए कर रही हूँ। हिना, मेरे लिए ये चीजें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एक कोशिश में क्या हर्ज है? किसी को पता चल गया तो? कौन बताएगा सलमान? तुम क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। मैं चाहती हूँ कि आपको जिंदगी में सब कुछ मिले। कब है अपॉइंटमेंट? ओफो, कब तक चलेगी तुम्हारी दाल का सूप और भागदौड़? जब तक मैं उस कमीज में फिट नहीं आती अम्मी डिस्टर्ब मत करें। ये नामुमकिन है बेटा, शादी में दिन ही कितने रह गए हैं? 1 महीना 7 दिन। बेटा इस तरह क्रैश डाइटिंग करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अम्मी, अदील ने मुझे चैलेंज किया है। अरे उसने कब कहा चैलेंज किया है? आपको नहीं पता। बेटा अगर डाइटिंग करनी है तो शादी के बाद दिल खोल के करना, तुम्हें यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है अम्मी, प्लीज। अरे बेटा ऐसी डाइटिंग करोगी तो चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी। चेहरे की रौनक ले आएंगे ब्यूटी पार्लर वाले, ये उनका काम है। आपका काम है किचन में जाए कुछ खाए। ओफो, सलमान, क्या बात है? घबरा रहा हूँ जरा। किस बात से? हम अमेरिका जाके क्यों नहीं इलाज करा लेते? जब डॉक्टर अच्छा है, भरोसे वाला है, तो फिर इलाज में देर क्यों करें? और अगर हमें यहाँ रहना पड़ गया फिर? तो रह जाएंगे। तुम रह जाओगे यहाँ? क्यों नहीं रहूंगी? ये काम भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और वैसे भी जहाँ इतना इंतजार किया है, मैं थोड़ा और से। मैं तो कहता हूँ बाहर करवा लेते ही, हाँ किसी को पता भी तो नहीं चलेगा ना। अभी तक किसी को पता चला है क्या? तो फिर अब कौन बताएगा? और वैसे भी अब तो डॉक्टर्स ने बहुत उम्मीदें दे दी हैं। कह रहे हैं अगर रेगुलरली इलाज कराए तो सब ठीक भी हो जाएगा। I mean, frankly, मैं अपनी इतनी उम्मीदें बढ़ाना नहीं चाहता। मत डरें, मैं हूं ना आपके साथ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बाप बन सकता हूँ। मैं तुम्हारी वजह से यहाँ तक पहुंच जाऊं। तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूं। I really wanted to tell you this. सब ठीक हो जाएगा। आप सोए नहीं अभी तक? मैं वो लैम्प बंद करने आई थी। मुझे नींद नहीं आ रही।
आ जाएगी। गुड नाइट। तुम रुक जाओ ना। In these waters. And we also wanted this high-performance fighter to still be capable of good close-in within visual range. हेलो हेलो कामना, कहो। प्लीज़ फ़ोन मत बंद करना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नबील, मेरे ख्याल से ये हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। सिर्फ एक बार, इतना तो हक है ना मेरा। देखो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें शेयर करनी है, अगर नहीं की तो बहुत अपसेट रहूँगा। ब्लेम करना चाहते हो सबके लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया है ना? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ मिलना चाहता हूँ किसी ऐसे शख्स से जो मुझे समझे, मुझे अंडरस्टैंड करे, और तुमसे ज़्यादा मुझे कौन समझता है कामना। तुम्हारे पास नहीं जाऊँगा तो और कहाँ जाऊँ? कब आओगे? जब भी तुम कहो। अरे तुम कब उठी? अभी अभी। देखो पता ही नहीं चला। चाय बनाओ? मैं खुद बना लूँगी। वैसे आपकी चाय भी ठंडी हो गई है बगैर पिए। हाँ, ख्याल ही नहीं रहा। क्या बात है सलमान? क्या बात है? कुछ बात नहीं। कोई तो बात है। नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं बताना चाहते तो ठीक है। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। दरअसल मैं बहुत परेशान हूँ। हर किस्म के खदशात दिल में उठते हैं। अब तो खदशात कम हो जाने चाहिए ना। जब अल्लाह ताला ने हमारी इतनी मदद कर दी है तो इंशाल्लाह आगे भी वो मदद ही करेंगे। मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है। हमारी इस दवाजी ज़िंदगी तो नॉर्मल हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या ऐसा ना हो कि मैं फिर से ख्वाब देखने लग जाऊं। मैंने औलाद की ख्वाहिश को कहीं दूर दिल में दफन कर दिया था, इसलिए कभी इलाज भी नहीं करवाता था। अब फिर से उम्मीद बंधी है। ऐसा ना हो कि नाकामी हो जाए। अगर मैं नाकाम हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। ऐसा नहीं सोचते सलमान। अल्लाह ताला से जब अच्छे की उम्मीद रखते हैं तो अल्लाह ताला अच्छा ही करता है। इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। आई लव यू हिना। तुम्हारे बगैर मैं नामुकम्मल हूँ। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। You make me so happy. मरीना, बेटा चलो जल्दी से, सब तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे नहीं जाना उन लोगों के सामने। क्या मतलब नहीं जाना? बस कह दिया ना अम्मी, नहीं जाना उनके सामने। बेटा उन लोगों ने रस्म करनी है,
वो आप उन्हें कह दें कि हमारे यहाँ लड़कियाँ दूल्हे वालों के सामने शादी से पहले नहीं जाती। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी कोई रस्म नहीं है। उन्हें क्या पता कि हमारे यहाँ कौन सी रस्म है और कौन सी नहीं, बस कह दें। ओफो, तुमने मेरा दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया है। बहुत जिद्दी हो तुम। कितनी बुरी हो यार तुम। स्पेशली तुमसे मिलने गया था, तुमने मुझे वहां से भगवा दिया। ठीक है, आई नो तुम ये जानबूझ के कर रही हो, सब बदले लूंगा तुमसे। तुम्हें नहीं पता कि शादी से पहले अगर लड़का देख ले तो रूप नहीं आता। क्या बात है यार, ये तुम कह रही हो? आई डोंट बिलीव दिस। यार मैंने सोचा था हम लोगों की शादी तय हो जाएगी तो घूमे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, और तुम तो बिल्कुल ही भाग गई हो यार। आई मिस यू। चलो एटलीस्ट तुम्हें मेरी कदर तो आई। आई सी यू आर ट्राइंग टू प्ले हार्ड टू गेट, एंड आई थिंक आई एम सक्सीडिंग। लेकिन कब तक? हाँ, जब तक हो सके। डोंट डू दिस यार, मैं तुम्हें माइयों के जोड़े में देखना चाहता था। तो तुम तस्वीरें देख लेना। दिस इज नॉट फेयर यार। ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर। अच्छा, तो ये लव है या वॉर? तुम जो भी समझ लो। ठीक है यार, कब तक करोगे ये सब? सोच लो। सोच लिया। चले? नाइस, अच्छी लग रही हो। थैंक यू। ऐसा ना लग जाए। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे ना लग जाए। What is this? अब ना मेरी नजर लगेगी ना ही किसी और। अच्छा, चले? चलो let's go. कितनी प्यारी लग रही थी ना आज मरीना। और अदील को देखा था, शॉक में चला गया था कि उसने कितना वेट लूज कर लिया। आप मेरी बातें सुन भी रहे हैं या नहीं? हाँ, सुन रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो प्यारी लग रही थी या नहीं, इसलिए कि मेरी नजरें तो तुम्हारे पे फिक्स थी। रहने दें, इतना भी ना चिढ़ाए मुझे। हाँ, तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा, सच कह रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू। किस बात में? मैंने तो आपकी तारीफ नहीं की। मुझे समझने के लिए, मेरी सेल्फिशनेस को माफ कर देने के लिए, और मुझे इंसान होने का मार्जिन देने के लिए। मैंने आपको इसलिए माफ किया सलमान कि जहाँ आपने मुझे शादी के लिए यूज़ किया है, वहाँ ये शादी मैंने भी अपने मतलब के लिए की है। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने तुम्हारी कमजोरी को इस्तेमाल किया? ये ना, खुदा की कसम ऐसी बात नहीं। हाँ, बात यह है कि मैं एक मामूली इंसान हूँ जिसके सामने उसका डर आके खड़ा हो गया। And I have to face it. छोड़ दें इन बातों को। मैंने आपके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की है ना, तो पुरानी बातों को याद करके क्या फायदा? जो हो चुका वो हो चुका, वो सब गुजर गया है। भूल जाए आप उसे। ठीक है, अब मैं तुम्हें याद नहीं कराऊंगा, ठीक है?
बहुत प्यारी लग रही हो, वेरी क्यूट। वैसे अगर तुम पतले होने के लिए इतनी मेहनत ना भी करती तो भी अच्छी लगती। कोई नई बात बताओ। ओह, इतना नखरा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी यार। क्या मतलब? मतलब मुझे ऑफिस जाना होता है, काम पे जाना होता है, आई हैव फैमिली, अम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। तो इतनी प्यारी लगोगी तो कैसे दिल करेगा ये तुम्हें छोड़ के जाने को? Is that supposed to be a compliment? What do you think? सोच के बताऊंगी। हम अमेरिका कब जा रहे हैं? तुम तो कहती जब तक मेरा इलाज खत्म नहीं हो जाता तब तक हम नहीं जाएंगे। हाँ लेकिन डॉक्टर ने कह दिया ना कि अब जा सकते हैं। हाँ डॉक्टर ने तो कह दिया। बड़ी बेताब होगी अपने बच्चों से मिलने के लिए। पूरा 1 साल हो गया है। पता नहीं वो मुझे पहचानते भी होंगे या नहीं। क्यों नहीं पहचानेंगे, तुम उनकी माँ हो, ऐसे नहीं होता। मुझे मिलवाओगे उनसे? नहीं मेरे से दोस्ती करेंगे या नहीं वो? क्यों नहीं करेंगे दोस्ती? आप इतने अच्छे, फौरन दोस्ती कर लेंगे आपसे। अच्छा हाशिम में और मेरे में कुछ सिमिलैरिटीज हैं? कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, which is good, क्योंकि तो फिर मुझे देख के तुम्हें हाशिम नहीं याद आएगा। I'm so sorry, बहुत भौंडा मजाक कर दिया मैंने। I'm really sorry. It's okay. मैं पानी लेकर आती हूँ। हाशिम, तुम यहाँ क्यों आए? प्लीज लीव। मुझे तुमसे बात करनी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी इस टॉपिक पे। मैंने डिवोर्स पेपर्स भेज दिए, प्लीज इस पर साइन कर देना और सब कुछ खत्म हो चुका है हमारे बीच। खत्म हो गया? क्या ये सब कुछ इतना आसान है? जब एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है ना, तो सब कुछ इतना आसान हो जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, मगर सीरियसली मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। You know that I love you. I know that you love me. तुम समझती क्यों नहीं हो, मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ गया था, और तुम भी तो मेरी इजाजत के बगैर मेरे बच्चों को। यही तो हाशिम, तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे घर में कोई सांस भी नहीं ले सकता। बहुत गलतियां हैं मेरी, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं हो। बच्चे तुम्हें बहुत मिस करते हैं, बार बार पूछते हैं मुझसे कि तुम कहाँ हो। मेरे लिए नहीं तो उनकी खातिर आ जाओ वापस। वो मेरे बच्चे नहीं है कि मैं उनकी खातिर तुम्हें माफ कर दूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। I don't want to live with you. तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? बहुत छोटे हैं मेरे बच्चे, उन्हें माँ की जरूरत है। उन्हें मेरी नहीं, उन्हें अपनी असली माँ की जरूरत है। उन्हें हिना की जरूरत है। तुम क्यों अपने बच्चों को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हो हाशिम? क्या किया है तुमने मेरी और हिना के साथ? कभी सोचा है? प्लीज हिना को उनसे मिलवा दो, वरना सारी जिंदगी बेसकून रहोगे। हिना की बदवाएं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगी। तो तुम्हें क्या लगता है
हिना मुझे माफ कर देगी? ऑफ कोर्स माफ कर देगी, वो उसके बच्चे हैं, तुम्हारे पास है। हाय। हाशिम, मैंने जो कहा उस पर गौर करना, और आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया है ना? तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर सकता? तभी आप मुझे मेरे बच्चों से मिलवाने ले जा रहे हैं ना? मैं बच्चों से ना मिलने के दर्द की बात नहीं कर रहा, मैं तुमसे हाशिम से अलग होने की तकलीफ की बात कर रहा हूँ। प्लीज सलमान। व्हाट प्लीज सलमान? लिसन, तुम अपना दुख मेरे से शेयर कर सकती हो। इस तरह अपना दुख अपने दिल में रखोगी तो सारी जिंदगी तकलीफ में रहोगी। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है। कांट यू सी? हाशिम का नाम, उसका जिक्र ही तुम्हें अपसेट करने के लिए काफी है। वो यहां ना होते हुए भी तुम्हारी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर रहा है। हिना, वो इस काबिल नहीं है कि सारी जिंदगी तुम उसकी याद में तकलीफें उठाओ। मैं जानती हूँ वो इस काबिल नहीं है। और आप किस तरह के मर्द हैं? आपको बुरा नहीं लगता कि मैं अब भी हाशिम से नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता, इसलिए कि मैंने जिस हिना से शादी की वो पहले हिना हाशिम थी। मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि 10 साल जिस आदमी के साथ तुम रही हो उसको तुम इतनी जल्दी भुला दोगी? उसे याद नहीं करना चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों, फिर पता नहीं क्यों मैं कितनी भी कोशिश कर लूं बार बार उसका चेहरा मेरे सामने आता है। मैं उसे भुला देना चाहती हूँ। आई हेट हिम। मुझसे नहीं होता। मैं जानती हूँ उसने मेरे साथ जाती कि बच्चे मुझसे छीन लिए। मुझे नहीं पता क्यों मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं उससे याद ना करूं। I can understand. तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ। Just relax. कैसी हो? बेटर। तुम कैसे हो? बहुत मिस करता हूँ तुम्हें। तुम? मैं सिर्फ अपने आप को मिस करती हूँ, और उस कामना को जो पहले कभी थी। नो, आई अंडरस्टैंड। नो, यू डोंट अंडरस्टैंड। आई डू। जिस तरह तुम अपने आप से नाराज हो, मैं भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता कामना। उससे और इंतकाम ने मुझे पता नहीं क्या से क्या बना दिया था। मैं रिश्तों के एहतराम को भी भूल गया। तुम्हें पता है, मैंने प्रपोज किया था हिना को तुम्हारे पीछे शादी के लिए, सिर्फ इसलिए कि तुमसे बदला ले सकूं, हाशिम से बदला ले सकूं। What? I hate myself for that. और मुझे पता है तुम भी मुझसे अब बहुत ज़्यादा नफरत करने लगोगी। नहीं नबील, आई अंडरस्टैंड। इंसान गुस्से और जज्बात में कुछ ऐसी हरकतें कर जाता है जिसका उसे पता भी नहीं लगता। कामला, गलतियां हम दोनों से हुई हैं और सज़ा भी हम दोनों ने ही भुगती है, तो क्यों ना हम दोनों। नबील प्लीज, इससे आगे कुछ मत कहना। Why not? कामला, I need you back in my life. बट आई डोंट। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। आई डोंट वांट अ हस्बैंड। लेकिन दोस्त की ज़रूरत तो है ना तुम्हें। कामला, मुझे तुम अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए हो, बीवी की हैसियत से नहीं, दोस्त की तरह ही सही, प्लीज़।
Of course we can be friends. For whatever it's worth. I'm really sorry. चलो भूल जाओ, जो कुछ हुआ खत्म करो उसको, फिर से शुरू करते हैं, फिर से दोस्त बन जाते हैं जैसे पहले थे, शादी से पहले, बेस्ट फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। हाय, शुक्र है तुम आ गई हो। अरे तुमने तो पूरी की पूरी तैयारी शुरू कर दी है जाने की। यार ये पूरा घर पैक करना, सारा सामान डालना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत दिनों बाद तुम्हें इतना खुश देख रही हूँ। अपने घर जो जा रही हूँ, घर? अपने बच्चों से मिलने जो जा रही हूँ। हाशिम से मिल पाओगी तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जिस आदमी ने मेरे साथ इतना बुरा किया उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती मैं। नफरत है मुझे उससे। नफरत? वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं तो उसे अपनी नफरत के भी काबिल ना समझती। क्यों? क्योंकि मेरी नज़र में ना नफरत और मोहब्बत जो है एक ही चीज़ है। इफ़ यू लुक एट इट यहाँ से तो ये नफरत है और इस एंगल से देखो तो ये मोहब्बत है। वैसे ये मेरा फ़लसफ़ा है। खैर एनीवे, मुझे बता तुम्हारे घर में कोई चिप्स हैं? तुम्हें पता है मैं जो हूँ ना खाए बगैर बिल्कुल काम नहीं कर सकती हूँ। हाँ किचन में है, और प्लीज़ वहीं पे खा कर आना, यहाँ मत ले आना। गिराऊंगी नहीं। गिराने की बात नहीं, पता नहीं 2 दिन से मैं खाना देखती हूँ ना, मेरी तबीयत कुछ अजीब सी हो जाती है। तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है? क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है ना हमें टेस्ट करा लेना चाहिए। लेकिन मैं तो अमेरिका जा रही हूँ अपने बच्चों से मिलने ना। इसीलिए तो कह रही हूँ टेस्ट करवा लो। मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है, फजूल बात है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा टेस्ट कराने में हर्ज क्या है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम किचन में जाके चिप्स क्यों नहीं खा रही अपने। सलमान, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? कैसी गड़बड़? हमने अभी इलाज शुरू कराया है। हाँ, और? अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? तो अच्छी बात है। लेकिन अभी तो जाके मैंने नायल और सोनी से भी मिलना है ना। हाँ, तो ये दोनों काम इकट्ठे भी तो हो सकते हैं ना। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? क्या सोचेंगे? है ना, अभी तो डॉक्टर ने भी कुछ नहीं कहा। उसको पता नहीं कि मेरे इलाज में साल लगता है, 2 साल लगता है, 5 साल लगता है, कुछ नहीं पता अभी। और अभी जाके तुम अपने बच्चों से मिल लोगी अमेरिका में। तुम कहती हो तो मैं इलाज बंद करवा देता हूँ। मेरा ये मतलब तो नहीं था ना। तो फिर मुझ पर भरोसा करो, जस्ट ट्रस्ट मी। सारी जिंदगी में कॉम्प्लेक्स में पड़ा रहा। मुझे लगता था कि मैं अकेला रह जाऊंगा, कोई औरत मेरे से प्यार नहीं करेगी, कभी भी बाप नहीं बन सकता। लेकिन ये सब कुछ तुमने चेंज कर दिया। थैंक यू वेरी मच। और कितना शुक्रिया अदा करेंगे। मैं सारी जिंदगी इसी तरह तुम्हारे कदमों में पड़ा रहूंगा। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है कोई भी नहीं कर सकती थी। अगर तुम ना होती तो कोई और होते? कोई भी ना होती। जिस तरह तुमने मुझे सपोर्ट किया, जैसा तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई हो, मैं तो उम्मीद खो चुका था। मैंने गुस्सा भी किया तुम पर,
लेकिन तुम अड़े रही अपनी बात पे। ऐसी भी कोई बात नहीं है। तुम खुश तो हो ना? अब देखो जिंदगी कितनी बदल जाती है। हम अभी अमेरिका जा रहे थे और अब जा ही नहीं सकते। कम से कम बच्चे तक तो नहीं जा सकते। हम अमेरिका नहीं जा रहे? है ना, तुम ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन अभी तो बहुत शुरू का वक्त है और डॉक्टर ने कहा है कि मैं जा सकती हूँ। मैं रिस्क नहीं ले सकता। आपकी नौकरी का क्या होगा? हाँ, वो मैं समझा दूंगा उन्हें। और अगर वो नहीं माने तो? कैसे नहीं मानेंगे, उनको मानना पड़ेगा। ये मेरे बच्चे का सवाल है। डॉक्टर साहब ठीक तो है ना? जी हाँ, सब खैरियत है। मैं इन्हें कुछ मल्टीविटामिन्स लिख कर दे रही हूँ, आप इन्हें पाबंदी से देते रहिएगा। ठीक है, आप मुझे बता दें, मैं पाबंदी से इनको मेडिसिन दे दिया करूँगा। हाँ भाई, इनका ख्याल रखना अब आप ही का काम है। जी, आप कहेंगी तो मैं सारा वक्त इनके साथ ही बैठा रहूँगा। तो क्या जॉब छोड़ देंगे आप? छोड़ना पड़ा तो वो भी छोड़ दूंगा। क्यों? एक्चुअली मेरी जॉब फ्लोरिडा में है और इतना लंबा सफर मैं इनको करने तो नहीं दूंगा ना। आपकी मर्जी है। वैसे ही प्रेगनेंसी है, कोई बीमारी नहीं है, ट्रैवल कर सकती हैं। हाँ, और वैसे भी अमेरिका में तो बेहतर फैसिलिटीज़ होती हैं ना। खैर, केयर हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी होती है, मगर ऑफ कोर्स अगर अमेरिका में इमरजेंसी हो जाए तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे केयर की जाती है। Well, maybe you're right, but anyways, thank you very much. चलें? थैंक यू। मुझे अमेरिका जाना है। देखो, मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए ये सेफ नहीं है। बहुत लंबी फ्लाइट है, कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा सलमान। हाँ, लेकिन कुछ हो भी सकता है। कुछ नहीं होगा सलमान। मेरी बात सुनो। I don't want to have this discussion. एक बहुत बड़ा रिस्क है, मैं लेना नहीं चाहता। No more discussion. What do you mean by no more discussions? ऐसा मत करें सलमान। इस बच्चे को मेरे उन बच्चों से ना मिलने का सबब मत बनाए। मुझे तो ये बच्चा चाहिए ही नहीं। मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो, ये सब कुछ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। नहीं है इसमें मेरे लिए कोई बेहतरी। क्यों नहीं समझते आप? मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए तरस रही हूँ, उनको देखना चाहती हूँ, उनकी आवाज सुनना चाहती हूँ। मैं मुझे और आजमाइश में मत डाल। सारा दिन मुस्कुराहट अपने चेहरे पे सजा के फिरती रहती हूँ, पर दिल तो मेरा वही है, धोनी के पास। सलमान, मैं इंसान हूं, मैं फरिश्ता नहीं हूं। इस तरह से मर जाऊंगी, मत करे। देखो, जस्ट रिलैक्स। ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज जस्ट रिलैक्स। मुझे परवाह नहीं है। ओके ओके ओके, तुम अमेरिका जाना चाहती हो ना? यू वांट टू गो? ठीक है, चली जाना। ऑलराइट, लेकिन इस वक्त जस्ट रिलैक्स प्लीज। वाह सलमान मामू, ये घर तो बहुत खूबसूरत है। जबरदस्त मैन। ये तुम सिर्फ लाउंज देख के कह रही हो या तुमने बेडरूम्स भी देखे हैं अभी? इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पूल को भी मैंने फेंस करवाया है। मैंने देखा है यार, जबरदस्त है एक्चुअली, बहुत अच्छा। भाई, देर से शादी करने का फायदा यही होता है। आपका मतलब मेरी शादी जल्दी होगी तो मैं ऐसा घर नहीं बना सकूंगा? नहीं, मेरा मतलब है तुम यहाँ रहो, पैसे वैसे जोड़ो, फिर अपना घर बना लेना। नहीं रहूंगा, लेकिन जैसे ही घर पर मिलेगा फौरन शिफ्ट हो जाऊंगा यार। क्यों?
मेरी बहन का घर है, बहन के साथ थोड़ी रहूंगा, और वो मेरे मामू ससुर हैं। एक्सक्यूज मी, उनको देखो, ही इज सो गुड लुकिंग, यंग, चार्मिंग। मामू ससुर कह के तुम्हें शर्म नहीं आई? तो रिश्ता तो यही है ना, मामू ससुर ही कहूंगा, और क्या कहूँ। लेकिन एक बात है, अगर हम सब इस घर में रहेंगे तो फिर रिश्तेदारियां छोड़ते हैं और दोस्ती कर लेते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं। यस, आज के बाद हम चारों दोस्त, क्या ख्याल है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन रिश्ता तो यही है, और फिर मैं ज्यादा नहीं रह सकता, शिफ्ट हो जाऊंगा जल्दी। यार हिना भी तो अकेली होगी ना यार। पिछले 10 साल से आप यहाँ पे थी, और फिर अच्छा खाना यस बहुत अच्छा आइडिया। ऐसे करते हैं, लेट्स गेट पिज्जा हट एंड डोमिनोज, कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं पाकिस्तान नहीं। और मैकडॉनल्ड्स भी खाने का दिल है, और मैंने बर्गर किंग भी खाना है, और मैंने वेंडीज भी खाना है। इतनी भूख। ओनली हेल्थ फूड, दैट्स इट। यस, इसको मैं इतनी मुश्किल से पतली लेकर आता हूँ मैं। अच्छा बस बदतमीज है यार, आपने